हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर देखिए सैम्पल पेपर जो चल रहा है हमारा बेसिक का। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बेसिक और स्टैंडर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैंने जो दोनों पेपर देखे हैं उसमें बेसिक स्टैंडर्ड में ज्यादातर सेम सेम क्वेश्चन ही है, बस क्वेश्चन अलग हैं, बट मैथड जो है वो सब में सेम लगता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो आज हम करेंगे वो है इसका थर्ड सेक्शन, सेक्शन सी। तो इसमें हमारा आज का जो क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन करूँ तो उससे पहले आप करिएगा और उसे मैच करिएगा मेरे आंसर से कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ। तो अगर मैच हो रहा है तो आप मुझे जरूर आंसर उसमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यस मैम हमारी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 26, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये वाला क्वेश्चन जो होता है ये ज्यादातर कंडीशन में इंपॉर्टेंट ही है, मतलब ज्यादातर पूछ लिया जाता है। तो इसमें देखिए अगर इसे इरेशनल बोला है तो सबसे पहले इसे क्या मानेंगे हम? रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर, अपोजिट मानते हैं हमेशा। जब ये रूट थ्री रैशनल नंबर है तो हम इसे रूट थ्री को क्या मानेंगे? ए अपॉन यानी पी अपॉन क्यू के इक्वल मानेंगे, जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर इसके बाद और पी और क्यू क्या है? आपस में को प्राइम है, मतलब इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं थ्योरी नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ। फिर यहाँ पर क्या करना है हमें? दूसरे स्टेप में हमें दोनों साइड का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, दोनों पे क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ये हो गया 3 और फिर इसके बाद ये होगा 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 को अगर हम इसके नीचे लेके जाएं पी के, हालांकि ये वाली इंपॉर्टेंट है, यह यूज होगा अभी आगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं? पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, ऑल्सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, मतलब दोनों p स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है और p भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कंडीशन हमारी। अब दोबारा हम इमेजिन करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा क्यू 3 क्यू है ना, तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे, अब यहाँ पर मानेंगे 3r इज इक्वल टू p। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या हो जाएगा? स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड में, तो यहाँ पर होगा 3r का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, ये आ गया 9 स्क्वायर, 9r स्क्वायर। ठीक है, और p स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और p स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या है देखिए हमारी, ये रही p स्क्वायर की वैल्यू 3q स्क्वायर। तो हम इसको रिप्लेस करके क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 3q स्क्वायर। ठीक है, 3 से इसको कट करेंगे 3 टाइम्स, तो ये आ गया 3r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब 3 जो है वो डिवाइड में जाएगा, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 3। ठीक, तो इस टाइप से इसे करना था। फिर यहाँ पर भी आप वही कंडीशन देंगे कि 3q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 एंड b इज ऑल्सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। दोनों कंडीशन हो गई, बट ये पॉसिबल नहीं है। 3 जो है या तो वो p को डिवाइड कर सकता है या फिर q को, और अगर p और q दोनों को डिवाइड करे मतलब इनका कॉमन एचसीएफ क्या आ गया? हमारा 3 आ गया। और बल्कि हमने क्या बोला था इसे? ये थे को प्राइम, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि रूट थ्री इज जो हमारी एजम्पशन है वो क्या हो गई? रॉन्ग हो गई, इसलिए रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। इससे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4। ये दे रखी है हमें इक्वेशन 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे देखिए, सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। ठीक, तो इसके जीरोस फाइंड करेंगे हम कैसे? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, हमें फैक्टर करने हैं, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, क्या आएगा? 4 आएगा। 4 कैसे फैक्टर करने हैं? ये जो साइन है ये साइन डिसाइड करता है प्लस करके या माइनस करके, तो प्लस करके 4 आना चाहिए। तो हम इसे लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम? इसके पेयर बनाएंगे, बीच में माइनस का साइन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं तो 2s, तो ये हो गया 2s माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर कॉमन लेंगे 1, तो 2s, क्योंकि ब्रैकेट हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये आएगा -1 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ -1। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों सेम सेम हो गया, तो 2 यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं आएगा, ये गलती से लग गया है,
2s-1 और यहाँ पर भी 2s-1, मतलब दोनों सेम सेम आएंगे। तो जीरोस क्या होंगे हमारे, अल्फा और बीटा दोनों सेम आएंगे, 1/2 और 1/2। ठीक है, ये तो आ गया जीरो। अब इनका रिलेशन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे रिलेशन, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ तक आपका हो गया, ठीक। अब मैं इसे रफ कर देती हूँ। तो अल्फा बीटा पहले हम लिख लेते हैं। देखिएगा अल्फा कितना है हमारा, 1/2, ठीक। और बीटा कितना है, 1/2। दोनों सेम आए थे हमारे। अब इनका रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये तो हो गया A1, सॉरी A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। वेरीफाई के लिए हमें रिलेशनशिप चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स। तो ये आएगा -B/A। तो अल्फा की जगह 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पर 4, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 4/4। प्लस करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 2/2 हो जाएगा। 4/4 कट करके कितना आ गया 1, कट करके कितना आ गया 1, यानी 1 इज इक्वल टू 1। वेरीफाई हो गया पहला। दूसरी कंडीशन होती है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A। तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 इज इक्वल टू 1/4। इस टाइप से करना था, बस यही है। तो हो गया ये वेरीफाई। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, तो दो पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले दिया है, इजी है ये वाला भी। सबसे पहले दिया है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 4 बैट एंड 1 बॉल फॉर 2050 रुपीज। लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 2 बॉल्स फॉर 1600। तो इसमें करना कुछ नहीं है। कॉस्ट ऑफ 1 बैट की हम कॉस्ट क्या मान ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 1 बैट ये हो गई x, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ये हो गई y, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, सिंपल है। 4x प्लस y कर रहा है तो प्लस ये होगा 1y इज इक्वल टू 2050 और यहाँ पर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1600, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो इसमें देखिए 1 आ रहा है y में, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 2y, और इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, ध्यान रखना तीनों में होती है। तो ये होगा 4100, ठीक है। अब माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, ये तो कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर, ये आएगा। माइनस करने के बाद यहाँ पे बचेगा 0 0 और ये आ गया 5। मैंने एक्चुअली उल्टा माइनस कर दिया, 41 में से 16 माइनस करना था, तब भी 5 ही बचता। और ये 3 माइनस 1, तो ये आएगा 2। माइनस क्या आएगा क्योंकि 41 बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस करेंगे माइनस के 5, एक्स कट करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसे हो गया 500। यानी बैट की कीमत कितनी है, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 500, ठीक है। अब बॉल की कीमत निकालने के लिए हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये होगा 4 इंटू 500 प्लस वाई इज इक्वल टू 2050, ठीक है। अब y इज इक्वल टू ये आएगा 2050 माइनस कितना, ये 2000 माइनस करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ गई 50 रुपीज, ठीक है। इस टाइप से करना था। तो यहाँ पर ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसी में दे रखा है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज के वाले क्वेश्चन भी इजी होते हैं। फिक्स्ड चार्ज में कोई वैल्यू पुट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और ये है कि कंपलसरी होता है, आपकी जो कंडीशन लगती है वो नेक्स्ट वाले पे लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको तो फिक्स्ड चार्ज को हमेशा x मानेंगे, ठीक है। अब फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 डेज के लिए हमारे फिक्स्ड चार्ज है कि ये, बल्कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सही बताऊँ तो यहाँ पर देखिए एक्स हो गया, ठीक है। एंड एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज मतलब हो गया कि आपने 3 दिन के लिए बुक ली, लेकिन आप उसे 5 दिन में वापस कर रहे हैं, तो 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है कि वो तो वही रहेगा। उसके अलावा एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से लगता है, ठीक है। द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, तो ईच डे का हम क्या मान ले रहे हैं, वाई मान ले रहे हैं, ठीक है। तो सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, उसने 7 डेज के लिए लिखी, तो 3 डेज का तो फिक्स हो गया, उसने एक्स्ट्रा चार्ज कितने दिन के लिए दिया, 4 डेज के लिए। तो इसे हम लिखेंगे
यहाँ पर x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट में दिया है वाइल वाइल सुशी पेड 21 रुपीज, सुशी भी है इसकी फ्रेंड, उसने 21 रुपीज दिए वो कितने दिन के लिए, 5 डेज के लिए, तो 3 डेज तो ये फिक्स हो गए, प्लस कितने बचे 2y। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, इजी है ये वाला, ठीक है। माइनस करेंगे कितना बचेगा 2y इज इक्वल टू 6, कट करेंगे 3, y की वैल्यू कितनी है 3, यानी पर डे वो कितने रुपए ले रही है 3 रुपीज, ठीक है। x की वैल्यू पुट, y की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो यहाँ पर देखिएगा x प्लस 4 यानी 12 इज इक्वल टू 27, और x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 15, यानी जो 3 डेज का चार्ज है वो कितना है 15 रुपीज है, 3 डेज का फिक्स चार्ज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें दे रखा है, ये दिया है आ सर्किल टच ऑल द 4 साइड, तो ये भी बहुत इजी है, देखिए कैसे होगा ये। 4 साइड है, सर्किल क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पर हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है, और इसी से टच करके एक सर्किल बन रहा है, तो ये आ गया हमारा सर्किल, ठीक है, जो इससे टच करके बन रहा है, ठीक है, ये सर्किल हो गया। तो इसमें ये जो लाइंस आती हैं ये आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है, थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी, इसके मिड पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, इसे मानेंगे हम पी क्यू आर और ये एस। अब इसे लिखना कैसे है, ये तो सब गिवन दैट में आपका आ गया, ठीक है। अब इसे लिखेंगे कैसे, इसमें 4 इक्वेशन बनाएंगे हम, कहीं से भी शुरू कर लीजिए, हम ए से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया ए आर, ठीक है, ए आर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा ए एस के, तो जहां पर ए एस छोड़ा है वहीं से वो टर्म शुरू करना है जहां से एस आ रहा हो जिसके अंदर, जैसे डी एस है, ठीक है, तो यहीं पे डी एस लिखेंगे हम, ये हो जाएगा डी एस हो गया, ठीक है। और डी एस किसके इक्वल होगा डी पी के, अब पी वाला टर्म किस में आएगा सी पी, ठीक है, सी पी इज इक्वल टू क्यू सी, ठीक, और क्यू किस में आ रहा है बी क्यू में, तो बी क्यू इज इक्वल टू आर बी, ठीक है। अब देखिए आर आर वाले, पी पी वाले, एस एस, क्यू क्यू सेम सेम आ रहे हैं। अब चारों को क्या करेंगे, ये हो गई इक्वेशन 1, ये 2, ये हो गई 3 और ये 4, ठीक है। चारों को हम प्लस कर देंगे तो ये होगा ए आर प्लस डी पी प्लस सी पी प्लस आर बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस प्लस क्यू सी और प्लस बी क्यू। अब देखिए यहाँ पे ए आर ये हो गया, देखिए मैं दिखाऊं यहाँ पे आपको दूसरे कलर से, तो ए आर ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, फिर आर बी ये रहा, तो ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस डी पी, क्या है डी पी, ये रहा डी पी हमारा, ठीक है, और ये है सी पी, लाइन कंप्लीट हो गई, तो ये आ गया सी पी इज इक्वल टू ए एस, ए एस एस डी, ठीक है, तो ये हो गया ए डी प्लस बी क्यू सी क्यू, तो ये हो जाएगा बी सी, तो यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये वाला पार्ट, ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सी पी लिख दिया मैंने, सी डी है यहाँ पे, ठीक है, सी डी और ए डी, ए डी डी ए, ये यहाँ पे ना एक्चुअली पता है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में ना मिस्टेक है, ये दोनों सेम ही है, मतलब इसका यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, बी सी होगा, यहाँ पे डी ए आएगा ही नहीं क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएंगे लाइंस, ठीक है, तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे प्रूव करना है, तो ये वाला देख लेते हैं कैसे करना है इसे, तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट प्रूव करना है, तो टेकिंग कौन सा लेंगे हम इसमें एल एच एस, ठीक है, एल एच एस, ठीक, तो यहाँ पे कॉस से को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो ये पूरे का स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा साइन थीटा, और ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर और ये साइन का स्क्वायर, ठीक है। अब साइन को ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये तो आ गया स्क्वायर, ठीक है,
और यहाँ पे 1 माइनस कॉस, इसकी आइडेंटिटी होती है ये स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसे ओपन कर लेते हैं, तो इसे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और इसे भी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। नीचे वाले को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। माइनस वाला कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। बस यही आना था हमारे किसके इक्वल, RHS के, हैंस प्रूव्ड। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें, तो नेक्स्ट भी इसी के जैसा है, तो इसे देख लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसे, तो यहाँ पर हमें दिया है प्रूव दैट sec a, तो sec a इन सबको हम चेंज करेंगे इनकी बेसिक में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस सॉरी प्लस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। एल एच एस लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये एक जगह आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों की, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होके नीचे कितना आ गया, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए वन ये होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने लगाया था, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट होके वैल्यू कितनी आ गई 1, किसके इक्वल आ गया ये RHS के, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, ये भी इजी है, देखते हैं इसे। A bag contains 6 ball, 6 red ball and 4 black ball, तो जो हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है ये देखो आप, तो NS, ठीक है। NS जो हमें दे रखा है वो कितना है 10, तो रेड कितनी है हमारे पास 6, और ब्लैक कितनी है हमारे पास 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी रेड की हो जाएगी, जो रेड बॉल है वो ऊपर आ जाएंगी, और ये 10 नीचे कट के कितना आ गया यहाँ पर 3/5, ठीक है। और यहाँ पर नॉट रेड की, तो नॉट रेड ये हो जाएगा, जो रेड नहीं है वो हटा दो सारी, जो रेड है वो हटा दो सारी, तो ये हो गया 4/10 यानी 2/5, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन सी जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हाँ नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं वो छूटे ना। चलिए अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।